सोलर की दुनिया में जापान ने ऐसा पंच मारा है कि पूरा रिन्यूएबल सेक्टर एक सेकंड को खामोश हो गया। अचानक न्यूज आई, टाटा सिलिकॉन बाय बाय पुराने पैनल, जापान ने दुनिया का पहला टाइटेनियम सोलर पैनल बना दिया। और सुनो, ये कोई 10-20% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी वाला पैनल नहीं है। दावे क्या है? 1000 गुना ज्यादा पावर आउटपुट। मतलब अगर आज एक पैनल एक घर का पंखा चलाता है तो ये टाइटेनियम वाला पैनल पूरा घर, ईवी चार्जिंग और मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट्स सब उठा ले। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स ने पहली बार TiO2 प्लस सिलीनियम को मिलाकर ऐसा सोलर पैनल तैयार किया है जो ट्रेडिशनल सिलिकॉन को डस्ट खिला सकता है। कहानी शुरू होती है सिलेनियम स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटे विलन से, टेल्यूरियम। अब साइंटिस्ट ने इस टेल्यूरियम का नेगेटिव इम्पैक्ट रिड्यूस कर दिया और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ उसकी बॉन्डिंग ऐसी टाइट की कि इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन पागलपंती के लेवल पर बढ़ गया। आसान भाषा में, उतनी ही धूप से 10 नहीं, सीधा 1000 गुना ज्यादा बिजली। अब भाई टाइटेनियम सुनते ही लगता है, अरे ये तो महंगा मेटल है, ये कैसे सस्ता पैनल बनाएगा? बिल्कुल सही। टाइटेनियम आज एरोस्पेस, सैटेलाइट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स में यूज होता है क्योंकि निकालना महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है असली हीरो की, इट्रियम। नाम सुनकर साइंस प्रैक्टिकल की याद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका रोल बड़ा शानदार है। टाइटेनियम को रिफाइन करता है, उसे प्योर, सस्ता और मास प्रोडक्शन के लिए रेडी करता है। समस्या ये थी कि इट्रियम रिफाइनिंग प्रोसेस में माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज छोड़ता है जो टाइटेनियम की स्ट्रेंथ खराब कर देती हैं। जापानी साइंटिस्ट अब इन इम्प्योरिटीज को हटाने के नए तरीके निकाल रहे हैं और अगर ये ब्रेक थ्रू पूरा हो गया तो भाई सुन लो, टाइटेनियम सोलर रेवोल्यूशन ऑफिशियली शुरू। इमेजिन करो, आज सिलिकॉन पैनल 18 से 22% एफिशिएंसी देता है। टाइटेनियम सिलीनियम पैनल 1000 गुना एनर्जी आउटपुट दे सकता है। इसका मतलब कम धूप में भी फुल पावर, कम जगह में ज्यादा बिजली। एक्सट्रीम वेदर जैसे बारिश, बर्फ, डेजर्ट हीट, टाइटेनियम बोलेगा आजा बेटा। 40 से 50 साल की ड्यूरेबिलिटी, पैनल वेट भी कम, कोरोजन जीरो। और मजेदार बात, अगर टाइटेनियम प्रोडक्शन कॉस्ट इट्रियम की हेल्प से घट गई तो पैनल महंगे नहीं रहेंगे। ये गेम ओवर वाला मोमेंट होगा सिलिकॉन इंडस्ट्री के लिए। आज दुनिया के पास दो प्रॉब्लम है। एक, एनर्जी डिमांड रॉकेट स्पीड से बढ़ रही। दूसरा, फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे। तीसरा बोनस प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज मस्ती कर रहा है। इन तीनों की दवाई बन सकता है ये नया टाइटेनियम पैनल। जापान का साफ कहना है, ये इन्वेंशन सिर्फ एक पैनल नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल एनर्जी प्लानिंग रीसेट कर सकता है। सोच, अगर इतनी पावर एक छोटे पैनल से आ गई तो लार्ज सोलर फार्म्स, फैक्ट्रीज, हाईवेज, ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स सब जीरो एमिशन चल सकते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशंस हर पोल पे पॉसिबल। रिमोट विलेजेस, वन पैनल इक्वल टू फुल इलेक्ट्रिफिकेशन। डेजर्ट रीजन्स, बूम, अनलिमिटेड पावर। स्पेस स्टेशंस, टाइटेनियम परफेक्ट है, रेडिएशन प्रूफ, हीट प्रूफ, लॉन्ग लाइफ। वैसे भाई नेट जीरो का टाइम टेबल स्ट्रिक्ट है, 2030 टारगेट, 2050 डेडलाइन। ऐसे में दुनिया को ऐसी ही खोजों की जरूरत है और जापान ने इस खोज से रिन्यूएबल रेस में सीधा NOS डाल दिया है। जापान का क्लीन एनर्जी मिशन वैसे भी दुनिया में फास्टेस्ट है, लेकिन ये टाइटेनियम वाला इन्वेंशन गेम को इंटरनेशनल कोलैब मोड में ढकेल देगा। US, EU, साउथ कोरिया, इंडिया सबको मिलकर इस टेक को नेक्स्ट लेवल तक पुश करना पड़ेगा। नहीं तो पैनल तो बन जाएगा पर अडॉप्शन स्लो रहेगा। वैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इम्प्योरिटीज वाला हर्डल क्लियर हो गया तो अगले 7-8 साल में कमर्शियल टाइटेनियम सोलर पैनल्स बाजार में दिखाई देंगे। और जिस दिन ये मास प्रोडक्शन में आ गए, उसी दिन सिलिकॉन पैनल वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स में सिर्फ एक ही लाइन चलेगी, गेम ओवर। ये डिस्कवरी सिर्फ लैब की बात नहीं, ये दुनिया का इंटायर क्लीन एनर्जी रोड मैप बदल सकती है। इमेजिन करो, 2035 में घर की छत पर सिलिकॉन पैनल नहीं, टाइटेनियम का स्लीक लाइट अल्ट्रा पावर पैनल लगा हो। एक पैनल, पूरी छत की जरूरत खत्म, ग्रिड पर लोड कम, इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो और पावर कट इतिहास बन जाएगी। कहानी सिंपल है, दुनिया सस्ती, पावरफुल और टिकाऊ एनर्जी ढूंढ रही थी। जापान ने अचानक मेटालिक कमाल दिखा दिया। अब बस हम सबकी नजर एक ही सवाल पर टिकी है, क्या टाइटेनियम सोलर पैनल अगले 10 साल में दुनिया की बिजली सप्लाई की रीढ़ बन जाएगा?